मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंतर्कलह खुलकर सामने आ चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी 1 रुपए में सरकारी जमीन को देने की बात कहते हैं सरकार के द्वारा। दूसरी तरफ कांग्रेस के ही बड़े नेता इसी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जीतू पटवारी की उसी बात का खंडन करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस की अंतर्कलह खुलकर सामने आ चुकी है। सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के प्लान में भी आप देखिए कि किस तरह के विरोधाभास हैं। जीतू पटवारी के दावों को दिग्विजय सिंह ने नकारा है। सरकारी जमीन ट्रस्ट को देने का मामला जीतू पटवारी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। 1 रुपए में 500 करोड़ की जमीन देने के आरोप लगाए गए थे। दिग्विजय सिंह ने कहा इसमें कुछ गलत नहीं है, ये सरकारी और सार्वजनिक ट्रस्ट है। दलाल झूठे आरोप लगाकर ब्लैकमेलिंग करते हैं, ये तक कह दिया है दिग्विजय सिंह ने। 500 करोड़ की जमीन एक ट्रस्ट को, ये नया खुलासा है। 500 करोड़ की जमीन मैंने व्हाट्सएप किए हैं आपको, वो है अभी, वो मंगाओ, प्रिंट सबको दो तो सर वो सार्वजनिक हो जाएगा। 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में देती एक ट्रस्ट को। ट्रस्ट में कौन है? ट्रस्टी नंबर 1 एक श्री राम जी हैं जो मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार हैं। तो मैं दिल्ली आकर इस बात को इसलिए कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी इसलिए आप सबके सामने ये पब्लिक डोमेन में ला रही कि इनका चेहरा कुछ और है और ये बातें देश के सामने कुछ और करते हैं। अभी आरोप लगा है कि 1 रुपए में एक ट्रस्ट को जमीन दे दी, बिल्डिंग दे दी गई है शिवाजी महाराज सिंधिया के द्वारा, सिंधिया परिवार द्वारा बनाई हुई, क्योंकि नया कलेक्ट्रेट बन गया है। वो किसी प्राइवेट ट्रस्ट को नहीं दिया। मैं इसमें लेके आया हूँ गवर्नमेंट ट्रस्ट घर में, मैं बिना ऐसा है, मैं बिना रिसर्च करे आता नहीं। अभी मैं आपको बता ही देता हूँ ना, ये मेरे पास लीड है जिसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होगा, और कमलनाथ जी भी उस समय चीफ मिनिस्टर रहे और वो भी इसके ट्रस्ट थे। ये रजिस्ट्रार ने जो रजिस्टर किया है उसका बता रहा हूँ मैं। रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट भोपाल वीर भारत संस्थान संचालय रविंद्र भवन परिसर भोपाल को सार्वजनिक ट्रस्ट की दूसरे सर्वे करता हूँ। ये पूरा का पूरा एक साथ हुआ है जो जमीन 1 रुपए में दी गई है, इसलिए वो चार्ज सही नहीं है। अब देखो बात यह है, इस देश में दलालों की कमी है। दलाल लोग जो हैं वो लोग अपना झूठे आरोप लगाना और पैसा वसूल करना चलता है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान और गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई, और इस बार विरोधाभास किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि सीधे मीडिया के सामने हुआ है। आइए बढ़ते आगे। वीर भूमि ट्रस्ट पर पीसी शर्मा पूर्व मंत्री कांग्रेस के नेता का बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व मंत्री ने दिग्विजय सिंह के बयान का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय के पास भी अहम जानकारियां हैं, मनमुटाव जैसी कोई स्थिति नहीं है। पीसी शर्मा ये बात कह रहे हैं, और पीएम माफ कीजिएगा पूर्व सीएम के जो है करीबी माने जाते हैं पीसी शर्मा, और उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं वो तथ्यों के साथ कह रहे हैं। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको उसका वो है, तो मैं सोचता हूँ कोई उनके पास जो ठोस जानकारी होगी उसके बाद उसके ऊपर से उन्होंने कहा होगा। और अगर कोई चीज़, कांग्रेस पार्टी सही चीज़ को मानने में देरी नहीं लगाती है, इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई मतभेद या इसका मामला नहीं है, ये जानकारियों का वो है। इस बीच कैलाश विजयवर्गीय का एक बड़ा बयान सामने आया है। कैलाश विजयवर्गीय ने जीतू पटवारी के पास कोई तथ्य नहीं है ये बात कही है। जीतू की बात को दिग्विजय सिंह ने उड़ा दी है। कांग्रेस बिखरी हुई पार्टी है, जीतू पटवारी के पास कोई तथ्य नहीं है। जो बात जीतू पटवारी ने कही थी उसे दिग्विजय सिंह ने उड़ा दी है। कैलाश विजयवर्गीय इस मामले में तंज कसते हुए नजर आए हैं, सुन लीजिए। उनके पास ठीक है तथ्यात्मक जो बात जीतू पटवारी जी ने कही थी उसको दिग्विजय सिंह जी ने उड़ा दी। कल कांग्रेस बिखरी हुई, कांग्रेस संगठित होकर कुछ भी काम नहीं कर रही, और इसलिए कांग्रेस को लोग सीरियसली लेते भी नहीं है। बहुत हो गया। विवेक राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के लिए। विवेक, एक कहावत है ये है कि चौबे जी गए थे छब्बे बनने, दुबे बनकर वापस आ गए।
जीतू पटवारी के लिए अभी वो कहावत सही साबित हो रही है। बिल्कुल विवेक, जीतू पटवारी के लिए जो आपने कहावत अभी कही है बिल्कुल सही इसलिए हो रही क्योंकि जीतू पटवारी भोपाल से लेकर दिल्ली तक तमाम आरोप लगाते रहे, मगर कांग्रेस पार्टी के ही जो सीनियर नेता हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह, वो अपने ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आरोपों को खारिज करते दिखाई दे रहे हैं, हवा में उड़ाते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में सियासत जो है वो गर्माती दिखाई दे रही है क्योंकि कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री हैं पीसी शर्मा, वो दिग्विजय सिंह के खेमे से आते हैं और दिग्विजय सिंह का बचाव करते दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह जो भी बयान देते हैं वो सोच समझ के देते हैं, यदि आरोप लगाते हैं तो उसके पीछे अध्ययन होता है, साक्ष्य होते हैं, उसके बाद दिग्विजय सिंह आरोप लगाते हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर नेता है, जो मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, वो चुटकी लेते दिखाई दे रहा है। वह अपने भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जो बड़े नेता है वो चुटकी तो ले रहे हैं, मगर कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय साफ तौर पे कहते दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह बिखर चुकी है, कांग्रेस पार्टी में एकता नहीं है, अलग अलग जो गुट है वो कांग्रेस पार्टी में बन गए हैं। और विवेक, आपने बीते दिन तस्वीर भी देखी कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में आरोपों का दौर देखने को मिल रहा था। जीतू पटवारी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, तमाम आरोप लगाए थे, उसके बाद दिल्ली गए, दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम आरोप लगाए, मगर अब जो बंद कमरे में जो गुटबाजी जो चलती थी वो अब मीडिया के सामने सरेआम जो गुटबाजी है, जो बयानबाजी है, वो साफ तौर पर देखने को मिल रही कांग्रेस की। जी देखिए विवेक, एक बात बताइए कि दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी बात रखी है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बयान का खंडन कर दिया एक तरह से, इसके बाद क्या ये माना जाए कि दिग्विजय सिंह सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं, इधर कुछ चल तो नहीं रहा अंदर खाने में, राजनीति में? बिल्कुल विवेक, बीते दिन एक तस्वीर सामने आई थी जब दिग्विजय सिंह जीतू पटवारी से नाराज थे, उसके बाद जीतू पटवारी अपने दिग्विजय सिंह के निवास गए थे, गुड़ और चेले वाली एक कहावत भी सामने आई थी। उसके बाद से ही जो तस्वीर है जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह की, वो अलग ही दिखाई दे रही है। यानी कह सकते हैं कि कांग्रेस के खाने में कुछ ना कुछ तो पकड़ा है, अलग अलग जो गुट हैं वो साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसके बाद से ही अलग अलग मंचों से अलग अलग बयान दिखाई दे रहे हैं विवेक। और जिस प्रकार से बिल्कुल विवेक, आपने ठीक कह दिया, आपने ना याद दिला दिया विवेक, आपने याद दिला दिया दर्शकों को कि कैसे जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के बीच में, जो बीच में इन दिनों पिछले 20-25 दिनों में जो कुछ घटनाक्रम रहा, वो सब आपने याद दिला दिया है। तो ये याद आ गया है कि अभी तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के बीच में। फिलहाल शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।